हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। बेसिकली एनडीए का एग्ज़ाम आपका जो 4 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है, तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, फिर चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो या फिर जीएटी, अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो आप उस पर वर्क कर सकें, मेहनत कर सकें एंड पढ़ाई कर सकें, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। लेकिन हाँ, टाइम काफ़ी कम है, तो लेकिन आपके पास कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जिनकी मदद से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा आप स्मार्ट अप्रोच करेंगे तो आज के वीडियो में वही आपको बताने वाला हूँ। मिनिमम आपको कितने कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि आप सेक्शनल में ना फंसें, या फिर कोई दिक्कत, मान लीजिए अच्छा स्कोर किया और आप फंसे ना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करेंगे जेन्युइन बैंक ऑफिशियल, तो वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में। तो एनडीए के एग्ज़ाम में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका होता है मैथ्स और पेपर 2 में होता है आपका जीएटी पूरा। पेपर 1 आपका होता है 300 मार्क्स का, और जो पेपर 2 होता है जीएटी वो आपको होता है 600 मार्क्स का। ठीक है, जीएटी में आपका जो क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं, और मैथ्स में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होंगी, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। सीधे मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपका किसी का मैथ्स वीक है, तो मैथ्स का वीक होने से मतलब नहीं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको मैथ्स में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। सेक्शनल कट ऑफ हर बार जाती है, लगभग 25% जाती है सभी में, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो जीएटी, दोनों में 25% जाती है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ है, एक या दो बार ऐसा हुआ है कि आपकी जो सेक्शन कट ऑफ है वो 30% भी गई है। तो आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा, जिससे आपका कोई डाउट ना हो एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो अब 25% का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे मैथ्स का पेपर तो आपका 300 का होता है, तो 300 का अगर 25% आप निकालेंगे तो सिर्फ 75 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो 75 मार्क्स ला के आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 30% चली गई कट ऑफ, तो आपके 90 मार्क्स आएंगे। तो 90 मार्क्स से प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको सेक्शनल कट ऑफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आप मान के चलिए, एकदम फिक्स है। तो 90 मार्क्स से प्लस आपको लाने ही लाने हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो आपको मैथमेटिक्स में आपको 100 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। ये मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ जिनके मैथ्स थोड़ा सा वीक है, जिन्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आपके पास कम टाइम है, आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, मैं मानता हूँ। ठीक है, तो मैथ्स में आपको मिनिमम 100 स्कोर करना ही करना है। अगर मान लीजिए 100 नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, 75 प्लस जरूर करना है। 75 से कम अगर आपने किया तो आप कितना भी अच्छा स्कोर जीएटी में कर लें, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली मैथमेटिक्स की। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सेकंड पेपर की, यानी कि जीएटी की। तो जीएटी जो होता है आपका, जीएटी आपका होता है 600 मार्क्स का। 600 मार्क्स का आप जब 25% निकालेंगे तो आएगा 150। ठीक है, अब 150 का मतलब क्या होता है कि 150 में आपकी सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए ये 30% कट ऑफ चली गई तो 30% हो जाएगा आपका 180। अब 180 प्लस आपको स्कोर 100% करना ही करना है। अगर मान लीजिए इससे कम आ रहा है तो फिर आपको वही डाउट रहेगा, एग्ज़ाम दे के आएंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा डाउट ना रहे, इस वजह से आपको 180 प्लस स्कोर करना है मिनिमम। मैं सेक्शनल की बात कर रहा हूँ। अगेन फिर से वही बात है कि अगर आपका जिनका भी जीएटी वीक है, मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि कितनी सेक्शनल कट ऑफ जाती है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सेक्शनल कट ऑफ। तो अगर हम जीएटी की बात करें, मेरे अकॉर्डिंग कितना स्कोर करना चाहिए आपको, तो मेरे अकॉर्डिंग जीएटी में आपको 200 प्लस का स्कोर करना चाहिए मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब ओवरऑल की बात करते हैं, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स देख लिया, अलग अलग इंडिविजुअल जीएटी देख लिया। इसके बाद जो आपकी बात आती है ओवरऑल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एनडीए में 3 बार कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। 3 बार का मतलब क्या होता है, कट ऑफ एक ही बार होती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है जैसे पहले आपको मैथ्स में पास होना जरूरी होता है, फिर उसके बाद जीएटी में इंडिविजुअल पास होना जरूरी होता है, उसके बाद ओवरऑल भी पास होना जरूरी होता है। तो अभी मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से सेफ स्कोर बता देता हूँ। हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ जाती है वो हर बार मान के चलिए 350 टू 360 के आसपास जाती है। और अगर सेफ़ स्कोर की बात करें तो आप 370 प्लस अगर आप लाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एग्ज़ाम में, फाइनल मेरिट तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। 370 प्लस अगर आप करते हैं और उसके बाद एसएसबी में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अगर हम बात करें एसएसबी आपकी कम अच्छी है, अगर आपकी परफॉर्मेंस एसएसबी में कम अच्छी है तो आपको मिनिमम 400 तो स्कोर करना ही पड़ेगा रिटन एग्जाम में। 400 प्लस करेंगे तभी आपका एसएसबी में अच्छी रैंक आएगी, या फिर अच्छा से आप क्लियर कर पाएंगे मेरिट को। अगर इससे कम आएगा तो फिर आप वहाँ पे फाइनल में आप आउट हो जाएंगे, तो उससे प्रॉब्लम होगी। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ कट ऑफ्स दिखाने वाला हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, मैं आपको फिर से समझाऊँगा।
यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है, यहाँ पे कुछ लास्ट ईयर की कुछ कट ऑफ यहाँ पे जो रिटन एग्जाम की एंड फाइनल जो मेरिट एसएसबी के बाद जो कट ऑफ जाती हैं वो भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पे मैं ऊपर से देखता हूँ कि नीचे जो पुरानी ईयर्स की कट ऑफ देखेंगे उससे कोई मतलब नहीं होता है। लास्ट के जो 5 ईयर्स के आप उनकी कट ऑफ देखें, सिर्फ आपको उन्हीं से मतलब होना चाहिए लास्ट में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पैटर्न कितना चेंज हो रहा है और कट ऑफ हर साल बढ़ती ही जा रही है। तो पुराने साल में काफ़ी कम जाती थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे 2017 में देख लीजिए 258 रिटर्न में कट ऑफ जाती थी, लेकिन अब कितनी जाती है, 355 जाती है। 2020 की कट ऑफ बता रहा हूँ। 2021 की आप 343 देख लीजिए, 2022 की 346 गई थी, ठीक है। तो इस तरह कट ऑफ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न की इस तरफ जो आपकी जो कट ऑफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे ईयर का नेम है और ये रिटन एग्जाम की कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ का मतलब क्या होता है, ये जो कट ऑफ है ये 900 मार्क्स में है और ये जो कट ऑफ है 1800 मार्क्स में है टोटल, ठीक है। तो पूरे 1800 मार्क्स में एसएसबी के बाद जो कट ऑफ होती है वो ये वाली है और जो रिटन एग्जाम की है वो ये वाली कट ऑफ है। NDA 1 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 343 कट ऑफ गई थी रिटन की, फाइनल कट ऑफ 709 गई थी। अगर NDA 2 2020 की बात करें 355 गई थी, फाइनल कट ऑफ 719। तो ये मान के चलिए 723। तो ये मान के चलिए अगर आप मान लीजिए फाइनल स्कोर करना है तो 750 प्लस स्कोर लाना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए वहाँ कम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, क्योंकि एसएसबी आपके हाथ में उतना नहीं होता है लेकिन रिटर्न आपके हाथ में होता है। तो रिटर्न में आपको 400 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए मिनिमम। अगर इतना टारगेट लेके चलते हैं तो आपको फाइनल में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे तो पास हो जाते हैं, एसएसबी भी पास कर लेते हैं लेकिन फाइनल मेरिट में आउट हो जाता है। तो आपके साथ वो प्रॉब्लम ना है, इस वजह से आपको यहाँ पे 400 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की तो अब कितने ही टाइम बचा है, मतलब 10 से 15 दिन बचे हैं आपके पास, तो इतने दिन में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं मानता हूँ। तो आपको कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि 370 तक तो आप लेके आए हैं स्कोर। 370 से भी कम आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम वाली बात है ना कि 360 355 तक तो कट ऑफ ही चली जाती है। अब ये मान के चलिए, और हो सकता है कट ऑफ चेंज भी हो जाए। पेपर लेवल अगर ईजी आएगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूँगा, वहाँ पे जुड़ जाना, मैं आपको वहाँ पे अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। सो प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है @genuineman, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैसेज करेंगे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।